जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके वॉरियर पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलतफहमी में हमेशा पड़े रहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और क्या नहीं। तो चलिए हम आज का टॉपिक इसी पे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप जब एग्ज़ाम का फॉर्म डालते हैं, फिलअप करते हैं, तो उस समय आपका हायर क्वालिफिकेशन मात्र मैट्रिक का ही मांगता है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाते हैं तो आपका जो मैट्रिक का रहेगा वो इनफ है, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और उसमें हायर एजुकेशन मांगता है और उसमें आप मैट्रिक के बाद का जो भी एग्ज़ाम का मतलब जो दिए हैं आप, 12th हो गया या ग्रेजुएशन हो गया, वो सब आप डालते हैं, तो उसका भी आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो भी ले जाना पड़ता है। सबसे ज़रूरी यही है कि जब आप ये एग्ज़ाम मैट्रिक पर ही हो रहा है तो आपको 6 या 7 डॉक्यूमेंट्स इनफ है ले जाने के लिए। सबसे पहले जो आप मैट्रिक किए हैं उसका मार्कशीट लगेगा, फिर उसका जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो लगता है। आप आवासीय ले जाइए, जाति प्रमाण पत्र ले जाइए। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का एक फॉर्मेट आता है वो बनाकर आप सेंट्रल लेवल का ले जाइए। उसके बाद आप एनसीएल ले जाइए, नॉन क्रीमी लेयर, वो भी आप सेंट्रल लेवल का ले जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जो ब्लॉक से बनवाते हैं उसको आप सेंट्रल लेवल का बनवाने के लिए आप एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा कर ही ले जाइए। स्टेट लेवल का वो मायने नहीं रखता, वो आपको सेंट्रल लेवल का ही मांगता है। आप आधार कार्ड ले जाइए, फ़ोटो कम से कम 6, 7 या 10 फ़ोटो, जितना अधिक आप ले जाइए उतना ही फ़ायदा रहेगा आपको, क्योंकि कभी कभी होता है कि फ़ोटो ही गुम हो जाता है। वहाँ पे 1-2 ले जाइएगा, अगर कहीं गुम हो गया तो वो दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप ज़्यादा फ़ोटो लेकर साथ में जा सकते हैं। अगर आप मैट्रिक के बाद का जो सर्टिफिकेट उसमें लगाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के समय में, जैसे 12th का, तो आप 12th का भी मूल प्रमाण पत्र वो मांगेगा। ग्रेजुएशन करवाए हैं तो ग्रेजुएशन का भी मांगेगा। और जितने भी ये सर्टिफिकेट हैं ये सारे ओरिजिनल ले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल चेक करेगा और उसके बाद प्रत्येक सर्टिफिकेट का आप 2, 3, 4 या 5 फोटोकॉपी करवा कर ही ले जाए वहाँ पर, क्योंकि कम से कम 3 वो रख लेता है। उसके बाद आपका ओरिजिनल भी चेक करता है और वो रख भी लेता है डुप्लीकेट वाला। कुछ लोग का जैसे होता है क्या 23 साल भी एज है, और ओबीसी के लिए वो 26 साल तक फॉर्म जब डालते हैं तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन फॉर्म भी आता है, वो भी साथ में ले जाना होता है, तो आप वो भी लेकर जाएँ। बाकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले गए हैं वो लेगा ही, और अगर कोई मिस्टेक से या गलती से घर पे छूट जाता है या नहीं बन पाता है और आपको लगता है कि हाँ हम ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए हैं और वो एक दिन में मेरे पास आ सकता है, तो उतना टाइम वो आपको देगा कि आप अगले दिन तक वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करवा दीजिए, फिर आप डॉक्यूमेंट्स में पास है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाएँ और रनिंग करें। उसके बाद मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आराम से सारा कुछ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एसएससी जीडी से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको लगे कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली बार हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपके लिए ज़रूर लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।